तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है और उत्तर प्रदेश को लेकर के भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के 38 से 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। इन सबके बीच एमआईएम ने किस तरीके से मुश्किलें बढ़ाई हैं समाजवादी पार्टी की, आपको दिखाएंगे, बताएंगे। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिशन यूपी पर दिल्ली में मीटिंग। कई सांसदों का कटेगा नाम। मिशन 80 के लिए बीजेपी तैयार। कुछ घंटों में नामों का ऐलान। यूपी में 80 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी बेहद संजीदा है। किसी भी सीट पर कमजोर उम्मीदवार को उतारने के मूड में नहीं है। इसीलिए पार्टी ऐसे सांसदों के टिकट काटने से भी परहेज नहीं करेगी जिनके रिपोर्ट कार्ड दुरुस्त नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी सबसे पहले उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी जिस पर 2019 में उसे हार का सामना करना पड़ा था, ताकि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए प्रचार का ज्यादा वक्त मिल पाए। इसके बाद वो बाकी की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, तो विभिन्न विषयों को लेकर के कोर ग्रुप विचार विमर्श करता है और विचार विमर्श के उपरांत वो केंद्रीय नेतृत्व को अपने जो भी विचार विमर्श है उससे अवगत कराता है और उसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। एक तरफ बीजेपी मिशन 80 के जरिए लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी की सारी कवायद को बेकार बताने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चेहरे बदल के जनता को धोखा देने का प्रयास करते हैं। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के किसी धोखे में आने वाली नहीं है। चेहरे बदल देने से जनता वोट देने नहीं जा रही है। जनता हिसाब मांग रही है 5 सालों का, 10 सालों का, और वो हिसाब जनता को मिल नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव में पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन टिकट के ऐलान से पहले बीजेपी के अंदर भी खलबली मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इन सब के अलावा यूपी कोर ग्रुप की भी बैठक होने वाली है। इस पर भी मंथन किया गया है कि किसे उत्तर प्रदेश में फिर से मौका दिया जाए, किसका टिकट काट दिया जाए और किस पर दांव खेला जाए। तो आज के सवाल क्या हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले बीजेपी की पहली लिस्ट में किसका कटेगा टिकट और किसका फिक्स होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सांसदों की भी सांसें अटकी होंगी। यूपी में भाईजान अखिलेश को नुकसान पहुंचाएंगे क्या, क्योंकि एमआईएम की तरफ से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है और ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत मानी जाती है। यादव और मुस्लिमों की आबादी जहां पर सबसे ज्यादा है। मोदी के सामने क्या टिक पाएगा इंडिया गठबंधन, अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सबके बीच 2024 में किसकी सरकार बनेगी? क्या 400 पार वाला नारा हिट होगा, जनता उस पर मुहर लगाएगी, या फिर विपक्ष जो कह रहा है उस पर जनता मुहर लगाएगी? अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय चौधरी साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पार्टी की रणनीतियों के बारे में जानेंगे। नेहा यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष हिंदवी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। विश्वात्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे और आदिल हुसैन हमारे साथ प्रवक्ता एआईएमआईएम के भी जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौधरी साहब, आज 2 महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में। कहा जा रहा है कि भाई सांसदों, बहुत सारे सांसदों का टिकट कट सकता है, आप कुछ इनपुट दे सकते हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और केंद्रीय चुनाव समिति जो प्रत्याशी है उसके चयन के लिए चर्चा कर रहे हैं, गंभीर विचार विमर्श हो रहा है और 5 साल के कार्यकाल के आधार पर निश्चित रूप से उसका ऑब्जर्वेशन करते हुए भारतीय जनता पार्टी सीटों का ऐलान करेगी। ऐसी संभावना है कि पहले जो हारी हुई सीट है पहले उन पर प्रत्याशी उतारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने हारी हुई लोकसभा क्षेत्रों पर बड़ी गहनता के साथ काम कर रही है। हमने इसमें क्लस्टर्स बनाए हैं, क्लस्टर्स पर केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी है, एक एक क्लस्टर पर एक एक केंद्रीय मंत्री है
और भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल पहले ही हारे हुए बूथ पर अपने अभियान को शुरू किया था। वहां मतदाता सूची को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में जो यंगर्स वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बनने वाले हैं, उसके लिए पूरे देश के अंदर अभियान चलाया है हमने। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो सारी की सारी 80 लोकसभा की सीट है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय शुरू हो गए, उनके उद्घाटन हो चुके हैं, वहां पर काम शुरू हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो घोषणा पत्र बनेगा, उस घोषणा पत्र के जनता की क्या की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को लेने के लिए पूरी की पूरी संसदीय क्षेत्रों में रथ घूमना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और के आधार पर टॉप टू बॉटम हमने सारी तैयारियां पूरी कर रही है। इसी तैयारियों को और गति देने के लिए आज बैठक है और सब मुझे लगता है कि जल्दी ही पहली सूची सामने आएगी। उसी के आधार पर 1 से 400 पार और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारा अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, बैठकों का दौर तो समाजवादी पार्टी में भी चल रहा है। न्याय यादव जी, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव बैठक में शामिल हुए और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद की गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी को श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी ना होने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी समाजवादी विचारधारा को कभी ना खत्म होने वाली विचारधारा देकर के गए हैं। आज समाजवादी पार्टी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम जो निरंतर महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, हम जो युवाओं के बीच में बेरोजगारी का जो एक गुस्सा है उस पर बात कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, अभी आप ही के चैनल के माध्यम से इंटर का पेपर आपने कहा, वो 2 पेपर लीक हुए, जीव विज्ञान और गणित का पेपर। तो ये इन लोगों का पेपर आउट का काफिला निरंतर जो बढ़ता जा रहा है, इस पर भी जनता लगाम लगाएगी। और जिस तरह से विपक्ष और समाजवादी पार्टी मजबूती से अपनी अलायंस के साथ रैली कर रही है, कार्यक्रम कर रही है, हम युवाओं को, पिछड़ों को, शोषित वंचित तबके को जोड़ रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं और अपने बूथ स्तर पे मजबूती से काम कर रहे हैं, उससे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो 80 का सपना देख रही है, जो 400 पार का सपना देख रहे हैं, इन 400 पार का तो नहीं, लेकिन इन 420 को यूपी से बाहर करने का सपना देखना चाहिए और यूपी से बाहर यूपी की जनता करेगी। ठीक है, मनीष शिंदे साहब, जो उत्तर प्रदेश में आपके कोटे की जो सीटें हैं, वहां की तैयारी कोई बात कर लेते हैं, देश की बात नहीं करते, वहां की सीटों के लिए क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी 80 सीटों की है। हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम 80 पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी पिछले 2 महीने के अंदर हमने जमीन पर 2 काम किए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अजय राय जी ने 20 दिसंबर को सहारनपुर से लेकर 6 तारीख को लखनऊ तक एक यूपी जोड़ो यात्रा निकाली थी। ठीक है। और हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में लखनऊ में, यूपी में लगभग 9 दिन की यात्रा निकाली थी। देखिए, पक्ष और विपक्ष, पक्ष के पास सत्ता है, उसे सत्ता चलानी है और विपक्ष का काम है सवाल उठाना जहां पर वो काम नहीं कर पा रहा है। और हमें लगता है ये काम हम बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े हैं, उनके दुख, उनके दर्द के सवाल उठा रहे हैं, उनकी मुश्किलों के सवाल उठा रहे हैं, युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। अभी जो जिस टिकट को बांटने की बात हो रही है भाजपा में कि वो 100 टिकट बांटेगी, 150 पहले बांट देगी, मुझे लगता है बिल्कुल बांट देना चाहिए, क्योंकि वो लोग जब अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि 10 साल से आपकी सत्ता वहां पर है और दूसरा टर्म यहाँ पर शुरू हो गया, तो इतने के बावजूद हर एग्जाम जो गवर्नमेंट का हो रहा है, हर भर्ती परीक्षा जो गवर्नमेंट की हो रही है, वो लीक क्यों हो जा रही है, तो पूछा जाएगा। 2017 से लगातार पूछा जाएगा। दूसरा, एक परीक्षा का जो थोड़ा अर्थशास्त्र समझ लीजिए, 1000 के आसपास का वो फॉर्म होता है, तो अगर 50 लाख लड़कों ने भरा तो 5 अरब रुपए होते हैं। उसमें से मान लीजिए 48 लाख लड़का अगर एग्जाम देने के लिए गया तो हर लड़के का 2 से 3 हजार रुपया खर्च होता है एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए। ये लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लोग हैं, इनका जो अरबों रुपया बर्बाद हो जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि पूरे देश में 18 से 22 के बीच में जो मुकदमे दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ, उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे यूपी में दर्ज हुए। ठीक है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सवाल नहीं, मैं ये जो लोग जाएंगे जल्दी जवाब देना पड़। तीसरी बात,
किसानों को लेकर जिस तरह का आचरण सिंधु बॉर्डर पे किया जा रहा है, उनके खिलाफ उनको एक दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक गोली से किसान मर भी गया, उसका भी जवाब इन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, सवाल इस बात संजय जी से जवाब ले लेते हैं। अभी तो फिलहाल हमारे साथ संजय जी मौजूद है, संजय जी जवाब दे देंगे। संजय जी जल्दी जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि जिस परीक्षा को लीक करने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई की है। परीक्षा में बिना कोई और शुल्क लिए उनका एग्जाम होगा, एग्जाम 6 महीने के भीतर होगा, और उसी के साथ उनके आने जाने के लिए रोडवेज को फ्री करने के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशीलता के आधार पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए आगे आई है। बीते 6 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश ने 6 लाख से ज्यादा तो सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि इसके साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, इनके समय में 5 साल के अंदर 2 लाख केवल नौकरियां दी गई थी, जबकि भाजपा के 5 साल के अंदर कोरोना के कारण 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा रहा जब काम करना बड़ा मुश्किल था। तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के आधार पर और ईमानदारी के आधार पर नौकरी देती है। समाजवादी पार्टी के समय 5 चयन आयोग के अध्यक्षों को हाईकोर्ट ने उनकी अयोग्यता के कारण पद से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि वहां भ्रष्टाचार के आधार पर योग्यता पैमाना नहीं था, पैसा पैमाना था। ये वो दौर है जब नकल के साथ ये परीक्षा पास करते हैं और पैसा देकर नौकरी देने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आज एक बहुत अच्छी खबर आई है कि देश की जो जीडीपी है वो 8.4 पहुंच गई है। ये बताता है कि देश विकास की रफ्तार पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हुए देश के साथ सभी की समस्याओं का समाधान, और ऐसा वर्ग जो वास्तव में जिसको आवश्यकता है, उसके लिए हमने देखा है कि मोदी जी ने न केवल फ्री में अनाज देने की बात की है, उनके लिए फ्री में इलाज की बात है, उनके घर तक पानी पहुंचाने की बात है, उनके घर तक बिजली पहुंचने की बात है। एक बेहतर उत्तर प्रदेश जिसमें ठीक है, नियाज में लौटता हूं, आपके पास आ रहा हूं। बेहतर आधार पर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है और इसी के लिए पूरे देश मोदी के नेतृत्व की जयकार। जी, मेरे 2 सवाल है। ठीक है, अब नेहा जी कुछ कहना चाह रही हैं। नेहा जी जल्दी से। देखिए झूठे आंकड़े एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, ये शोभा नहीं देता है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में 11 लाख से अधिक सरकारी पदों पे भर्ती हुई और रोजगार अनगिनत दिए गए। लड़कियों को आईटी सेक्टर में 50% रिजर्वेशन दिया गया। तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे वो डायल 100 हो, 102 एम्बुलेंस हो, 108 एम्बुलेंस हो, हौसला पोषण मिशन हो, महिलाओं के लिए 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने। लेकिन 11 लाख तो सरकारी नौकरी तो कतई नहीं दी गई। यह आंकड़ा तो अभी तक हम लोग पढ़ते आए, 2.5 लाख से ज्यादा सरकार ने भी दावा नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो लोग हैं, ये जो मुख्यमंत्री के, ये जो डिप्टी सीएम के साथ खड़े हैं और ये जो मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है अभिजीत विशेन। जो पेपर लीक में इनकी संलिप्तता पाई गई, जिस पत्रकार ने जो स्टिंग किया था, उस पत्रकार को उल्टी एफआईआर हो जाती थी, लेकिन सरकार के जो ये नुमाइंदे हैं, जो ये माफिया हैं, इनको गिरफ्तार नहीं करती है। तो इन तमाम चीजों से साफ जाहिर होता है कि पर्चा लीक में कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है और सरकार ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रही। संजय जी को पेपर लीक की प्रमुख जिम्मेदारी लेते हुए आज बताना चाहिए कि इंटर की परीक्षा का भी पेपर लीक हो जा रहा है। अरे कुछ तो शर्म करिए। हाई स्कूल इंटर के बच्चों का भविष्य तो छोड़ दीजिए, ये देश का युवा, देश का नौजवान किस तरह से नकल करा रहे हैं। आपकी सरकार में नकल। नेहा जी, दरअसल इंटर वाली जो खबर है अभी कंफर्म नहीं है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आधिकारिक तौर पर क्या वाकई में पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, ये कंफर्म नहीं है अभी।